हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और खुदावन के फजल से मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त से मोमोज, जो कि बच्चों और बड़ों दोनों को बहुत पसंद होते हैं। और साथ में मैं आपको उसकी चटनी भी बनाना बताऊंगी। तो चलिए बगैर देर किए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये ले लिया है 2 कप मैदा। इसमें मैं ऐड करूँगी आधा चम्मच नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसको हम करेंगे मिक्स और इसका एक अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। ये मैंने पानी लिया है, नॉर्मल पानी डाल के, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। ना ज़्यादा सख्त होगा ना ज़्यादा नरम होगा। और इसमें हम ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। डो जो है कंबाइन हो चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी सिर्फ 1 चम्मच ऑयल और इसमें हम अच्छे तरीके से इसको मसल लेंगे ऑयल में, ताकि आटा हमारा और स्मूथ और सॉफ्ट। देखिए ऑयल भी सारा इसके अंदर जज्ब हो गया है, सॉफ्ट और स्मूथ सा डो तैयार हो गया है। इसको हम एक किचन टॉवल से या किसी ढक्कन से ढक के आप इसको साइड पे रख दें। अब हम बनाएंगे चटनी। तो चटनी के लिए मैंने ये 3 बड़े साइज के टमाटर ले लिए हैं। इसको मैं इस तरह 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दूंगी और इस तरह हम इसमें ये वाला पार्ट इसका जो है वो मैं निकाल दूंगी। ऐसे रख देंगे। और साथ में हमने ये ली हैं 5-6 कश्मीरी वाली लाल मिर्ची हैं और इनको मैंने थोड़ा धो लिया है, क्योंकि मिट्टी वगैरह होती है इस वजह से। ये मेरे पास कम थी तो इसलिए मैंने ये 4-5 बीच में लाल वाली गोल मिर्ची डाल दी। अब हम इसमें डालेंगे ये तकरीबन आधा कप पानी और इसको हम चूल्हे पे ढक के रख देंगे पकने के लिए। हमारी मिर्ची भी इससे गल जाएगी और हमारे टमाटर भी अच्छे से गल जाएंगे और साथ में छिलके भी इसके हम आसानी से निकाल लेंगे। ढक के इसको पकने के लिए रख देंगे। अब हम मोमोज के लिए चिकन तैयार करेंगे। मैंने ये कढ़ाई रखी है। वैसे तो मोमोज के अंदर कच्चा चिकन भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को पसंद नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको पकाती हूँ ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी सिर्फ 1 चम्मच हमने लेना है ऑयल, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन है और ये 1 चम्मच ही मैं इसमें डालूँगी अदरक। इन दोनों चीज़ों को जब तक कि इनका कच्चापन खत्म ना हो जाए इसको थोड़ा सा सौटे करेंगे। और मैंने आधा किलो लिया है कीमा चिकन का। ये मैंने खुद ही आधा किलो चिकन लाई थी और मैंने इसको घर पे ही तैयार किया है। तो अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये कीमा चिकन का। इसको हम जब तक पकाएंगे जब तक इसका कच्चापन खत्म ना हो जाए और इसका कलर पूरा वाइट ना हो जाए। ऑयल आपने इसमें बहुत कम डालना है, वरना आपके मोमोज खराब हो जाएंगे। तो पानी पूरा खुश्क हो जाना चाहिए। जो पानी निकल रहा है इस पानी को हमने खुश्क करना है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी आधा चम्मच मैंने ब्लैक पेपर लिया है और आधा चम्मच मैंने सॉल्ट लिया है। तो ये दोनों मैं इसमें ऐड कर दूंगी। आधा चम्मच इसमें ब्लैक पेपर डाला है। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं 2 हरी मिर्ची भी इसमें ऐड करूंगी, इस वजह से मैंने कम डाला है। पानी हमारा सारा ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये 2 हरी मिर्ची मैंने ली हैं, बिल्कुल बारीक मैंने इनको चॉप कर लिया है। इसके साथ हम थोड़ा सा इसको भूनेंगे ताकि मिर्ची थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, इसका कच्चापन खत्म हो जाए। देखने में भी खूबसूरत लगती है और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आता है इसमें। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी ये मैंने 2 छोटे साइज के प्याज ले लिए थे, इनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसको भी हम थोड़ा सा इसमें बस सौटे करेंगे, ज़्यादा हमने नहीं पकाना है, नहीं तो प्याज भी अपना पानी छोड़ देगा। इसमें ऐड करेंगे हम सोया सॉस। आधा चम्मच में इसमें ऐड करूंगी विनेगर
वाइट विनेगर है, तो भी हम अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर देंगे। ये भी हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। और साथ में हमने रखी है चटनी के लिए जो मिर्ची, इसकी वजह से पूरे घर में मिर्ची हो गई है और मेरी भी आवाज़ चेंज हो गई है। अब मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 2 चम्मच ये हरा धनिया है, इससे इसका लुक और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसको मिक्स करेंगे और अब हम इसको चूल्हे को कर देंगे बंद और इसको हम स्टफिंग को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो अभी देख लेते हैं हमने जो चटनी के लिए टमाटर रखे थे, तो ये देखिए हमारी टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखें इसके जो छिलके हैं ये खुद ही उतर रहे हैं। ये इस तरह हमने इनको छिलकों को निकाल लेना है। ये सारे छिलके देखें आराम से उतर गए। और बाकी जो हमारा मिर्ची और टमाटर है इसको हमने ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। फ्लेम अभी हम बंद कर देंगे और जब तक हम मोमोज तैयार कर लेते हैं। हमारी स्टफिंग भी ठंडी हो गई है। स्टीम के लिए रखा है पतीला, इसमें हम डालेंगे पानी इतना कि जिससे अच्छी सी स्टीम बन सके। और ये मैंने स्टीमर लिया है, इस तरह का बाजार से आसानी से मिल जाता है। और पानी जो है वो इससे नीचे होना चाहिए। तो ये देखिए मैंने चेक कर लिया है। तो ये हमारा डो है जो कि बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना सॉफ्ट, कितना ज़बरदस्त हमारा डो जो है बन के रेडी हो गया है। ये देखिए इस तरह हमने इसको करना है। फिर हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है इस तरह। फिर इसको भी हमने अच्छे तरीके से रोल कर लेना है। थोड़ा सा हमने इसके ऊपर मैदा छिड़क लिया है और अब हम इसको इस तरह गोल गोल कर देंगे। आप चाहें तो पूरी एक चपाती की तरह बना के और फिर उसको आप किसी कटर के साथ, कुकी कटर के साथ काट सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। तो इस तरह हमने इतने इतने काट लेने सारे। ये देखें ये मैंने इस तरह सारे काट लिए हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सूखा मैदा डाल के और इसको साइड पे एक बॉल में डाल लेंगे इस तरह। और ये देखें इस तरह हमने इसको गोल करना है और फिर हमने इसको इस तरह चपटा करना है और फिर हमने इसको बेल लेना है। ये हमारी स्टफिंग भी तकरीबन ठंडी हो चुकी है और हमने अभी ये जो स्टीमर है इसको हमने ऑयल से ग्रीस कर लेना है। इस तरह मैंने हाथों पे लगा के और इसको अच्छे से ऑयल लगा देंगे ताकि हमारे मोमोज जो है इस पे चिपके नहीं। इसको अभी हम साइड पे रख देंगे। अब हम इसको बेल देंगे और इसको हमने ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, इसको हमने पतला रखना है। आपको पता है ये स्टीम में पकेगा, तो अगर मोटा होगा तो फिर ये कच्चा लगेगा। तो इसको हमने पतला बेलना है, बिल्कुल बराबर होना चाहिए हर साइड से। हमने थोड़ा सा पानी पास रख लेना है। अब हम इसमें भरेंगे स्टफिंग। स्टफिंग आप अपने हिसाब से जितनी चाहें उतनी डाल सकते हैं। हमने इसमें स्टफिंग लेनी है और इसकी हम साइडों पे इस तरह लगा लेंगे। अभी हमें यहाँ से इसको बीच में से ऐसे करना है और ये वाली साइड जो है हमने यहाँ से पकड़नी है और इसको हमने ऐसे फोल्ड करते जाना है और इस पे हमने लगाते जाना है। एक ही साइड हम फोल्ड करेंगे, दूसरी साइड हम नहीं फोल्ड करेंगे। तो ये देखें ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त साइज, ये देखें एक तैयार हो गया है। अभी हम गोल वाले बनाएंगे। इसको हम यहाँ पे रखेंगे, इस तरह पेड़ा उठाएंगे और इसको हम ऐसे दबा के और इसको
ये देखें, इतना हमने इसको रखना है मोटा, ज़्यादा हमने मोटा नहीं रखना है, इतना ही हमने इसको रखना है। अभी मैं गोल वाला बनाऊंगी, फिर हम इसमें डालेंगे स्टफिंग। मैं 2-2 चम्मच डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से जितनी डालना चाहें। यहाँ से हमने इसको पकड़ना है और इस तरह हमने एक प्लेट्स की तरह डालेंगे और इस तरह हम इसको फोल्ड करते जाएंगे। ये सारा हमने इस तरह कर लिया। फिर हमने इसको हाथ में लेना है और हमने इसको बीच में से ऐसे पकड़ना है और हमने इसको जोड़ देना है। अगर आपको लगे कि एक्स्ट्रा है आटा तो आप यहाँ से इसको काट सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त, ये देखें बन के रेडी हो गया है। ठीक है, भी मैं बना के फिर आपसे मिलती हूँ। अभी ये हमने पहले से ग्रीस करके रखा था स्टीमर, इसके ऊपर हम ऐसे रख देंगे सारे। ये हमारे एक दफ़ा में 6 आते हैं। तो ये मैंने पानी चूल्हा जला दिया था, पानी हमारा ये देखें गर्म हो गया है। अब मैं इसमें रख के और इसको 15 से 20 मिनट तक हम स्टीम करेंगे। यहाँ से बहुत ही एहतियात के साथ हमने इसमें रखना है। ये देखिए, इस तरह मेरे पास डबल भी है लेकिन इतनी ऊपर स्टीम आएगी नहीं, तो इसलिए एक कप में नहीं कर रही हूँ। जब तक हम बाकी के सारे रेडी कर लेंगे, जब तक ये हमारे स्टीम हो रहे हैं, तो इसको ढक के हम 15 से 20 मिनट तक इसको स्टीम करेंगे। हमारे मोमोज जो है वो स्टीम हो रहे हैं। जब तक हम चटनी तैयार कर लेते हैं, तो बिल्कुल एन मौके पे हमारी लाइट चलेगी, क्योंकि यहाँ पे तूफ़ान आया था तो उसकी वजह से कोई तार वगैरह शायद टूट गई है तो लाइट चली गई है। तो ये सेकंड हमारे पास एक जुगाड़ है, ये हैंड मिक्सचर है। ये देखें, इसमें मैं टमाटर वगैरह चॉप करती हूँ, प्याज वगैरह, इसी में मैं ये मिर्ची और ये टमाटर जो है ये ऐड कर दूँगी और इसी से करके देखते हैं। पूरा बिल्कुल ग्राइंड तो नहीं होगा जैसे ग्राइंडर में होता है, लेकिन वैसे भी हम लोग चटनी को फ्राई करेंगे, तो आई होप कि बहुत अच्छी चटनी इसमें तैयार हो। तो इसको हमने इसमें डाल लिया है। अब हम इसको इस तरह मैश कर लेंगे। ये देखें, अच्छी सी हो रही है। ये देखें, सारे हमारे टमाटर जो है वो जा चुके हैं अंदर, तो चेक कर लेते हैं। ये देखें, अच्छी हो रही है चटनी हमारी। ये हमारा फ्राई पैन वही मैंने धो के लिया है, थोड़ा गीला है इसलिए थोड़ा ड्राई हो जाए। तो इसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच ऑयल के। जैसे गर्म हो जाए तो ये मैंने आधा चम्मच लहसुन चॉप किया हुआ और आधा चम्मच ही अदरक ले लिए। थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे, इसका कच्चापन खत्म करेंगे। ये देखें, हमारा लहसुन अदरक जो है वो भी फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो हमने तैयार की थी चटनी। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने पानी बिल्कुल नहीं डाला था, तो पानी इसमें नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी, तो इसलिए ज़्यादा तेज़ नहीं होंगी। और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच काली मिर्ची, 1 चम्मच जितना मैं सोया सॉस इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। 1 चम्मच ही इसमें मैं सिरका ऐड करूँगी, वाइट विनेगर। अब इसमें मैं 2 चम्मच बड़े वाले केचप के ऐड करूँगी।
इससे इसका कलर भी अच्छा हो जाएगा और टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। तो ये देखें बहुत ज़बरदस्त सा कलर इसका हो गया है चटनी का। ये वीडियो लंबी ज़रूर हो गई है, लेकिन ये कि हर चीज़ मैंने आपको इतने अच्छे तरीके से बताई है, तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें चटनी बनाई है हमने, स्टफिंग तैयार की है, मोमोज बनाए हैं, तो इसलिए टाइम इसमें थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो ये लीजिए हमारी मोमोज की चटनी जो है बिल्कुल रेडी हो गई है। मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। तो 20 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसका ढक्कन उठाते हैं। तो तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे मोमोज बन के रेडी हो गए हैं। अभी हम इसको निकालेंगे बाहर स्टीमर को बहुत ही ज़्यादा एहतियात के साथ। ये हमारे ज़बरदस्त से मोमोज बन के रेडी हो गए हैं, और ये हमने जो इसके साथ बनाई है बहुत ही मज़ेदार सी चटनी, और ये मैंने मायोनीज़ और केचप को मिक्स करके ये भी मैंने बनाई है, क्योंकि इसमें मिर्ची बहुत तेज़ है, तो अगर कोई कम खाना चाहेगा तो वो ये इस्तेमाल कर सकता है। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें कितने ज़बरदस्त, और ये देखें कीमा, वाह क्या मज़ेदार और लाजवाब है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।